हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आगे चलते हैं। तो बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात करनी है। एक सिंपल एक सवाल कराना है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लेंस और एक मिरर को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक सपोज लेंस है। मान लो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मान लो इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई। अब इससे 40 20 10, इससे कुछ दूरी पर मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो आपसे पूछा गया है कि लोकेट फाइनल इमेज, बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। फटाफट देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। पॉज करके कुछ ट्राई कर सकते तो कर लो। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा सवाल हो करना ही बेसिकली कि पहले इंस्ट्रूमेंट को देखो, उसकी इमेज बनाओ, उसकी इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, एंड सो। तो यहाँ पे होगा क्या कि पहले लेंस आएगा, फिर मिरर आएगा, और फिर लेंस आएगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहले लेंस क्या करता है। तो लेंस में ऐसा होगा बच्चों कि आपके पास लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितने पर होगा बच्चों, -40 पर। वैसे मुझे अच्छे से पता है कि ये -2f है, तो इमेज +2f पर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर 2f पर है तो इमेज उधर 2f पर बनती है, मतलब इमेज यहाँ पे +40 से बननी चाहिए। लेकिन कोई नहीं, तब भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f कितना है बच्चों इस केस में, f है आपके पास 20। 1/u कितना हो गया, 1/40, माइनस का 40। ठीक है भाई, 1/20 में से 1/40 गया, आंसर आ गया 1/40। एक बार छोटा सा देख लो रिव्यू कि कहीं मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं भग रहा हूँ। बिल्कुल बाहर नहीं भग रहा हूँ, आई एम वेल इनसाइड द बोर्ड, फाइन। तो यहाँ से v कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। तो v 40 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से रेज जाएंगी। ठीक है, और ये इमेज 40 पर बनाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेज मिल जाती, लेकिन कहाँ पर मिलती, 40 पर। ये रेज कहाँ मिल जाती, 40 पर। तो 40 का मतलब कि ये 10 है, तो इस मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे मिलती। ठीक है बच्चों, ये रेज मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे मिलती, लेकिन मिलती, मिलेंगी नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आ जाएगा, मिरर आ जाएगा। अब मिरर कहेंगे भैया कि देखो, मिरर कहेगा कि ये मेरे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है, 30 पर। तो मिरर के लिए सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट 30 पर तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 30 पर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 30 राइट है, तो इमेज कहाँ हो जाएगी, इमेज 30 लेफ्ट हो जाएगी। तो ये बोलेगा कि मैं इमेज को 30 लेफ्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो 30 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, वो 30 राइट, ये 30 लेफ्ट। 30 लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये 10 है, तो 20 और इधर आ जाएगी। तो ये इमेज बन गई 20 सेंटीमीटर लेफ्ट। फाइन, तो 20 लेफ्ट बन गई आपके पास। अब क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब फिर समझ लेना भाई, इस मिरर, इस लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्ट 40 पर थी, इमेज 40 पर बना दी। वो जो 40 पर इमेज है वो मिरर के लिए 30 पर बनी, राइट। मिरर ने बोला कि मेरा ऑब्जेक्ट 30 राइट है, तो इमेज 30 लेफ्ट होगी। इमेज 30 लेफ्ट होगी, तो ये 10 है, तो इससे 20 लेफ्ट। अब देखो, ये फिर इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना कि अब तक इंसिडेंट रेज जा रही थी राइट, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट होगी लेफ्ट। ठीक है ना। अब जब दोबारा लेंस आएगा, जब सेकंड टाइम लेंस आएगा, ठीक है ना, जब सेकंड टाइम लेंस आएगा तो इस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब इधर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें u जो होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, u कितना हो जाएगा बच्चों, +20। u +20 हो गया आपके पास। अब u +20 हो गया, तो मेरे को v निकालना है। ठीक है बच्चों, तो v कैसे निकालेंगे बच्चों, सिंपल है, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है ना। अब इसमें f फिर 20 होगा, तुम कहोगे नहीं सर फोकस उधर होता है। अरे भाई, फोकस पॉजिटिव साइड होता है। अगर इधर से रेज आ रही है तो उधर होगा 20, इधर से रेज आ रही है इधर 20 होगा। फोकस हमेशा +20 ही रहेगा इसका। ठीक है भाई। अब आपके पास 1/f कितना हो गया, 1/20। और u कितना हो गया आपके पास, u भी कितना हो गया, 20। तो 1/20 प्लस 1/20 कितना हो गया, 1/10 हो गया। 1/10 हो गया आपके पास। तो 1/v 1/10 हो गया, तो इसका मतलब v कितना हो गया, v आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी। मतलब क्या हो गया, ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, हमेशा रेज को कन्वर्ज करेगा, मतलब जैसे भी उनको और बिठा देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देगा। तो ये रेज को कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करके रेज को कहाँ मिला देगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज आपके पास कितने पर बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप एक आध क्वेश्चन और कर सकते हो। तो आप इसको लिख लो, मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। और जो भी सजेशन है, जैसा भी हो कि सर ये करना वो करना, प्लीज डू लेट मी नो। ओके बच्चों, तो पॉज करो और छापो, पॉज करो छापो।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। मान लो कि फिर एक कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं, लेकिन इसके आगे मैंने लगा दिया एक सपोज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मान लो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मान लो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 30 पर है। ठीक है बच्चों, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, और मान लो कि इसका फोकल लेंथ जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। तो मेरे से पूछेगा कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो मुझे बताना है कि फाइनल इमेज कित बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। चलो भाई, तो लेट्स सी कि फाइनल इमेज कहाँ बनती है। तो पहले क्या करते हैं, ये लेंस आया, तो लेंस जब पहली बार आया तो लेंस के लिए क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। एफ कितना है इसका 20 है, तो 1/20 प्लस 1/u। यू कितना है बच्चों -30 है, यू कितना है बच्चों -30 है, यू कितना है बच्चों -30। 20 30 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, 60 हो गया, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, तो 3 माइनस 2, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 1/v हो गया 1/60, 1/v 1/60 हो गया, तो v कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंस है वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट 30 पर है, और ऑब्जेक्ट 30 पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा 60 पर। तो इमेज बना 60 पर, तो 60 मतलब 10 और 10 के भी 50 आ गए, तो इमेज बन गया 60 पर, बन गया 60 पर। अब इमेज 60 पर, तो ये 10 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सही है, 50 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो मिरर है, इसको लगेगा मेरा ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैं लिख देता हूँ आई डैश, ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, सही है। अब ये बोलेगा मेरा ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा। अब इसको रिफ्लेक्ट करके किधर कर देगा, लेट्स सी। तो अपन क्या करते हैं, अब बात करते हैं आगे, और हम बात करते हैं मिरर की। मिरर के लिए हम देखते हैं, मिरर के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/v जो होता है 1/f माइनस 1/u होता है, एक्चुअली 1/v प्लस 1/u 1/f होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसका जो फोकल लेंथ है 20 है, u जो है इसका, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने पर है 50 पर। ठीक है, तो -1/50 कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए अब क्या हुआ 20 50 कैल्शियम हो गया 100। ठीक है, 20 इंटू 500, 50 इंटू 2, तो आपके पास v कितना आ गया बच्चों, v आ गया आपके पास 5 माइनस 2 100/3। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड डेटा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, जो भी उस डेटा से चलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने इमेज बनाई 100/3 पर। अब 100/3 पर इमेज बनाई, ठीक है ना, तो इमेज 100/3 पर है, तो ये 50 है, 50 100/3। मान लो कहीं इसने इमेज यहाँ बनाई, अब इमेज यहाँ बनाने का मतलब क्या हो बच्चों, 100/3 है ना, 100/3 इज 50/1.5, ठीक है ना, और 50 इंटू 2/3 है ना, तो 50 का 2/3 मतलब बेसिकली 3 टुकड़े कर दो यहाँ कहीं। तो इसने इमेज यहाँ बनाया, यहाँ इमेज बनने का मतलब नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसने रेज को रिफ्लेक्ट करा, और इसने रेज को ऐसा रिफ्लेक्ट करा बेसिकली कि लगता है कि रेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ऐसा हुआ कि इसने रेज को रिफ्लेक्ट किया, और रेज को रिफ्लेक्ट ऐसा किया कि लग रहा है कि रेज यहाँ से आ रही है, ये बन गया आई डबल डैश। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये रेज जो होंगी लेंस से दोबारा टकराएंगी, और लेंस से दोबारा टकराएंगी तो फिर कहीं इमेज बनेगी। ठीक है भाई, अब देखो ये लेंस को थोड़ा ऊपर बना देते हैं, इसको f = 20 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, और लेंस को थोड़ा ऊपर बना देते हैं। अब क्या हो बच्चों कि ये हो गया आपके पास। अब लेंस को क्या लगेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आई डबल डैश है। कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, आई डबल डैश। कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरा, आई डबल डैश। आई डबल डैश कितना है 10 प्लस ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस है आपके पास 100/3। तो लेंस को लगेगा मेरा ऑब्जेक्ट 10 प्लस 100/3 पर है। ठीक है, अब ये रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब इमेज कहाँ बनती है, लेट्स सी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इतना लिख लो और मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वहीं पर रखा पड़ा है। अब लेंस की बात करते हैं। ध्यान रखना, जब थर्ड प्रोसेस आएगा, जब रेज बाहर जाएंगे वापस जाएंगी, तो जब रेज वापस जाएंगी ध्यान रखना, तो जो लेंस है आपके पास उसमें जब रेज वापस जाएंगी तो थर्ड प्रोसेस में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। द लेफ्ट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो 1/v क्या होगा 1/f प्लस 1/u। अब इसका फोकस अभी भी 20 रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी। ऑब्जेक्ट जो है आपके पास 10 प्लस 100/3, तो 10 प्लस 100/3 कर लेते हैं, तो 10 प्लस 100/3 इज इक्वल टू 130/3। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट जो होगा आपके पास, जो ऑब्जेक्ट होगा आपके पास वो 130/3 पे होगा।
तो 1/f प्लस 1/u, u की जगह लिख देते हैं, मैं u की जगह लिखता हूँ 130/3, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 3। नॉट ए गुड डेटा एट ऑल, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से v निकालते हैं, तो 130 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आई थिंक 260। 260 एलसीएम हो गया आपके पास, तो 20 इंटू 13, 13 इंटू 2, ठीक है ना। तो आपके पास v हो गया 260/7, ठीक है। तो ये जो इमेज बनाएगा 260/7 पे बनाएगा। अब 260/7 जो भी होता है मुझे नहीं पता, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, ये कुछ 30-40 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, 30 से बड़ा 40 से छोटा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये रेस को कन्वर्ज करेगा, हमेशा रेस को कन्वर्ज करता है ये, ठीक है ना। और रेस को कन्वर्ज कर करके ये कहीं ना कहीं मिला देगा और फाइनल इमेज आपकी बन जाएगी कहीं, और जो फाइनल इमेज होगी वो 260/7 बनेगी। जिसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 260/7 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फाइनल इमेज की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको हो सकता है एक लेंस कंपेयर, 2 लेंस लगा दे, 3 लेंस लगा दे, 2 लेंस 3 मीटर, कुछ नहीं करना, एक एक चीज को पकड़ना है। पहली चीज पकड़ी, उसकी इमेज बनाई, उसकी इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ऐसे करके फाइनल इमेज बना देनी है, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं आगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय, लिख लो, कल मिलते हैं, मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं।